हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ रत्नेश और आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल चेतन भारत लर्निंग में। आज हम लोग फिर से एक बार यहाँ पर द हिंदू वोकैबुलरी की बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कौन कौन से वर्ड्स हम यहाँ पे कवर करते हैं। सबसे पहले इंडिया सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर डिसेबिलिटीज हैज ऑल्सो हैज सिग्निफिकेंट फ्लॉज। उसमें कुछ कमियां हैं, फ्लॉज का मतलब कमियां होता है। द प्रैक्टिस ऑफ क्वान्टिफाइंग डिसेबिलिटीज बाय परसेंटेज इज आउटडेटेड एंड नॉट सपोर्टेड बाय द यूएनसी। यूएनसी जो है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, ये उनकी बात करता है ना। यूएनसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। फंक्शनल लिमिटेशंस रादर देन मेडिकल परसेंटेजेस शुड बी बेसिस ऑफ द असेसमेंट। ये बेसिस होना चाहिए उनको उनको मतलब संज्ञान लेने का। ऑल्सो द यूपीएससी इंसिस्ट ऑन अ सेपरेट इंडिपेंडेंट डिसेबिलिटी असेसमेंट देयर बाय कॉकिंग अ स्नूक। कॉकिंग अ स्नूक का मतलब होता है जब किसी चीज को हम पकड़ते हैं, भापते हैं, इसे कहते हैं ना, पकड़ना भापना। एट द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन प्रोसेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट दिस रिजल्ट्स इन द इशुएंस ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूनिक डिसेबिलिटी, दैट इज यूडीआईडी। ये चीज देखो, आपको पता है कि जो जो लेडी है जिसने गड़बड़ करी है उसके बेसिस पे ये सारी चीजें चल रही है। दिस गिव राइज टू पॉसिबिलिटी ऑफ टू असेट्स। यील्डिंग, यील्डिंग मतलब रिजल्टिंग होता है। ये वर्ड्स बड़े सिंपल सिंपल है, इनको नोट करते रहना, है ना। An additional challenge is the lack of specialists to evaluate the various what डिसेबिलिटीज। अलग अलग तरीके की जो डिसेबिलिटीज होती हैं उनको भी वो इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट मतलब उनको समझते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। इनएक्सेसिबल, जहां तक पहुंचा ना जा सके। टाइम कंज्यूमिंग कॉम्प्लिकेटेड असेसमेंट गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट आर ऑफन अनरियलिस्टिक। वो लोग काफी सही नहीं होती हैं, ऐसे ही होती हैं द स्टेट जो लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉर्स पर होते हैं। विच आर कंस्ट्रेंट मतलब उन पर रिस्ट्रिक्शन लगी होती है इन टर्म्स ऑफ बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। उनपे इंफ्रा भी नहीं होता उनके पास और रिसोर्सेज भी कमी होती है। दिस लीव द असेसमेंट ऑफ द डिसेबिलिटी इट्स एक्सटेंट ओपन टू इंटरप्रिटेशन। उन पे इंटरप्रिटेशन वाली बात आ जाती है क्योंकि वो चीज लिमिट ही है, वहां पर हो ही नहीं सकता। साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटीज हुज असेसमेंट इज रिलेटिवली मोर सब्जेक्टिव। साइकोलॉजी वाले में ज्यादातर सब्जेक्टिव केस होता है। वो बेस होता है आइडियाज पर, दैट इज इंडियन डिसेबिलिटी एवोल्यूशन एंड असेसमेंट स्केल होता है उनका। इन मेनी केसेस सच टेस्ट आर नॉट इवन कंडक्टेड, वो कंडक्ट भी नहीं होते। पर्सन विद इनविजिबल हिडन और लेस अपेरेंट डिसेबिलिटी सच एज ब्लड डिसऑर्डर ऑफन फेस रिजेक्शन बिकॉज दे आर डू नॉट लिक डिसेबल्ड। उनको माना ही नहीं जाता डिसेबल ब्लड डिसऑर्डर क्या होता है। द फोकस शुड बी ऑन एड्रेसिंग दिस सिस्टमैटिक इश्यूज। मिस्टर खेडकर जो है जिनके ऊपर आरोप लगा फ्रॉडलेंट एक्टिविटी शुड बी मेट विद स्ट्रिंजेंट मतलब बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे छोड़ दिया, पनिशमेंट। दिस इज द सोल्यूशन, नॉट द अनवारंटेड रिव्यू द रिजर्वेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स क्रूशियल सपोर्ट टू द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। बल्कि ये ना दे करके कि उनको सपोर्ट कैसे दिया जाए। तो आज जो हमने वर्ड करे, कॉकिंग स्नॉक, यील्डिंग, इवैल्यूएट, इनएक्सेसिबल, स्ट्रिंजेंट, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, आपको इनके आंसर्स एक बार जो अपने यहाँ क्लास में सीखे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। साथ ही साथ बच्चों आपको इसका स्टेटमेंट भी फ्रेम करना है, मतलब आपको एक सीक्वेंस सेंटेंस भी बनाना है इसका क्या बन सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस जहाँ पे हम वोकैब कवर करते हैं, नॉलेज कवर करते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।